दिल्ली की तंग गलियों और झुग्गियों के बीच एक ऐसा नशे का खेल चल रहा था जो देखने में बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर सैकड़ों युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का सामान था। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार, मंडावली और श्रीनिवासपुरी के इलाके में पिछले एक साल से एक संगठित ड्रग गिरोह सक्रिय था, जिसका अब जाकर पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह बेहद चालाकी से काम करता। इसके तार सीधे विदेशी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का मुख्य चेहरा था एक अफ्रीकी नागरिक अस्कर, जो दिल्ली में रहकर ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसके साथ बेमाहा एक नाम का शख्स है जो पकड़ा गया है। इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम गीता कॉलोनी निवासी मोहम्मद हसन और मंडावली की रहने वाली उसकी रिश्तेदार रजिया कर रही थी। 25 मार्च को एक नया मोड़ आया जब एंटी नारकोटिक्स स्वाट को सूचना मिली कि प्रीत विहार की झुग्गियों के पास एक युवक ड्रग लेकर आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाया और मोहम्मद हसन को 7.98 ग्राम MDS के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने पूरी साजिश जो है हसन के साथ मिलकर अंजाम दी थी। श्रीनिवासपुरी के रहने वाले अफ्रीकी नागरिक अस्कर से ड्रग खरीदता था। इसके बाद 28 मार्च को पुलिस ने अस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 4.43 ग्राम MDMA बरामद हुई। इसे स्कूटी से वो आता जाता था, वो भी चोरी की निकली और उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अमृतपुरी इलाके में छापेमारी की, जहां अस्कर का साथी बेमाह कोकीन के साथ पकड़ा गया। यहीं से इस गिरोह का असली चेहरा सामने आया। दरअसल मोहम्मद हसन ड्रग को 1500 रुपये में ख़रीदता था और उसे मंडावली की झुग्गियों में रहने वाली अपने रिश्तेदार रजिया को सौंप देता था। रजिया इस ड्रग को छोटे छोटे पैकेट में पैक करती और इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन और डिजिटल तराजू की मदद से वो पाउच 2200 रुपये में आगे बेचे जाते। यानी कि हर पाउच पर तकरीबन 700 रुपये का मुनाफा इस महिला को, रजिया को होता था। लगभग 30% का सीधा फ़ायदा। यानी कि अगर 1.5 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया तो आप समझ सकते हैं। रजिया सिर्फ उन लोगों को ड्रग्स बेचती थी जिन्हें वो जानती थी, ताकि पुलिस की नज़रों से बची रहे। लेकिन यही सावधानी आखिरकार उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहाँ से 120.18 ग्राम कोकीन और 15.71 ग्राम MDMA बरामद हुई, जिसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन, डिजिटल तराजू, 6 मोबाइल फ़ोन और 2 पासपोर्ट मिले। कुल मिलाकर जब्त ड्रग्स की कीमत करीबन 1.10 करोड़ रुपए आकी गई है। अगर ये गिरोह कुछ और समय चलता तो रजिया अकेले ही करीबन 30 से 40 लाख रुपए कमा लेती। लेकिन ज़रा सोचिए, इस काली कमाई की कीमत क्या थी? सैकड़ों युवाओं की बर्बादी होती, जिंदगियां बर्बाद हो जाती, परिवार टूट जाते, घर खत्म हो जाते। आज ये गिरोह 100 लाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से नशे का ये जाल खत्म हो जाएगा? और इसके पीछे जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, सक्रिय हैं, उन तक कब पुलिस पहुंचेगी? ऐसे नेटवर्क जो बैठे तो विदेश में हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की जो झुग्गियां हैं, वहाँ जो माफिया बैठा है, ड्रग माफिया, उसको संचालित कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस जब भी कोई बड़ी कार्रवाई करती है, उस कार्रवाई के साथ एक बड़ा खुलासा भी होता है, एक बड़ी सच्चाई भी सामने आती है जो दरकिनार कर दी जाती है। उस सच्चाई को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि यहाँ झुग्गियों में बैठकर एक पाउच पर 700 रुपये कमाने वाली ये महिलाएं जो ड्रग का कारोबार कर रही हैं, किस तरह से ये विदेशी लोगों के संपर्क में आ जाती हैं, कौन कौन लोग इसके बीच में होते हैं, पूरी तरह से इस सिंडिकेट को बस्ट करने की ज़रूरत है।